आज हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं जिसका नाम है अक्लमंद परिंदा। ये कहानी है एक सुस्त कौवे और मेहनती चिड़िया की। कुछ वक्त पहले की बात है। एक जंगल में तरह तरह के परिंदे रहा करते थे। उसी जंगल में डोरा नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। पर डोरा जितनी भी कोशिश करती अपने दोनों बच्चों को पेट भरकर खाना नहीं दे पाती थी। उसी जंगल में पिंकी कबूतर भी रहा करती थी। डोरा चिड़िया और पिंकी कबूतर आपस में बहुत अच्छी सहेलियां थीं। जब डोरा चिड़िया अपने बच्चों को पेट भर के खाना ना दे पाती तो पिंकी कबूतर उन्हें दाना देकर उनकी मदद किया करती थी। तब डोरा चिड़िया कहती, पिंकी कबूतर, ना जाने मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो पता नहीं मैं अपने बच्चों की देखभाल कर भी पाती या नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? ये छोटी मोटी मदद करने से मैं इतनी बड़ी तो नहीं बन जाती। इस मुश्किल वक्त में मैं जितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन खाने का बंदोबस्त नहीं कर पा रही। इससे अच्छा कि मैं शहर ही चली जाऊं। माँ जैसा ये जंगल छोड़कर तुम शहर जाने की सोच रही हो। वहाँ दाना मिलना तो दूर की बात, लेकिन तुम दर दर भटक कर डरती और सहमती हुई अपनी ज़िंदगी काटोगी। और तो और वहाँ इंसान रहते हैं, वो गिलगिट से भी ज़्यादा तेज़ी से अपना रंग बदलते हैं। पहले तो दाने डालकर हमें अपनी ओर खींच लेते हैं और फिर हमें ही पिंजरे में कैद कर लेते हैं। तुम्हारी तरह 4 दानों की आस में जंगल से गए हमारे कई दोस्त वहाँ जाकर अब पछता रहे हैं। यहाँ हमें खाना नहीं मिल रहा, शहर जाकर हम बस नहीं सकते। अब हम क्या करें दोस्त? मैं सोच रही थी कि अंगूर का कारोबार शुरू कर लूं। अगर तुम उसमें मेरी मदद कर दोगी तो बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगी। और फिर सुबह हो जाती है। दोनों सहेलियां मिलकर कहीं से अंगूर के बीज इकट्ठा कर लेती हैं और फिर उन दोनों ने मिलकर ज़मीन की खुदाई की और उन बीजों को वहीं बो दिया। पर उसी जंगल में चीचू नाम की एक चोरनी कौवी रहा करती थी। वो हर वक्त सभी को धोखा देकर उनकी चीज़ें चुराने का ही काम करती थी। हर दिन और रात में कौवी डोरा और पिंकी की ज़मीन पर जाती और उनके बोए हुए बीज खोदकर खा जाया करती थी। डोरा चिड़िया और पिंकी कबूतर बड़ी उम्मीद के साथ अपनी ज़मीन पर ये देखने जाते कि उनके बीज अब उग गए होंगे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि किसी ने ज़मीन खोदकर उनके बीज खा लिए हैं तो वो दोनों बहुत उदास हो गई। तब डोरा ने कहा, हम दोनों ने इतनी मेहनत करके बीजों को बोया और ना जाने कोई उन्हें खा गया। परेशान मत हो दोस्त, हम फिर से कोशिश करेंगे। हमने चुगने के लिए कुछ बीजों को ऐसे ही रखा था ना। हम भले भूखे रहें लेकिन हम बीज बोके ही रहेंगे। इस तरह उन दोनों ने चुगने के लिए जो बीज रखे थे उन्हें भी बो दिया। पर उस दिन भी चीचू कौवी आई और उन बीजों को भी खा लिया। अगले दिन जब डोरा चिड़िया और पिंकी कबूतर ने ये देखा तो वो दोनों बहुत उदास हो गई। आखिरकार वो दोनों उस जंगल के बड़े चील के पास गए और उसे अपनी सारी बातें बताई। उनकी सारी बात जानने के बाद चील को पता चल ही गया कि ये सब कुछ आखिर किसने किया था। मैं जान गया हूँ कि तुम्हारे बीजों को कौन खा रहा है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। और फिर चील ने उन दोनों को एक तरकीब बताई और उसके पास रहे कुछ अंगूर के बीजों को उन्हें दे दिया। वो मामूली नहीं बल्कि जादुई बीज थे। वो ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान में उगने वाले थे। चील ने डोरा चिड़िया और पिंकी कबूतर को अपने कंधों पर बिठाया और बहुत ऊंचाई तक उन्हें उड़ा कर ले गया। वहां पहुंचकर उन्होंने बादलों में बीज बोए। बीज को बोने के एक दिन बाद ही वहां अंगूर के बगीचे उग गए। चीचू कौवी नीचे से सब देख रही थी और उसने ठान लिया था कि जो भी हो जाए वो वहां तक उड़कर जाएगी, कुछ अंगूरों को खाएगी और बाकी सारे बर्बाद करके रख देगी। पर चीचू कौवी जितना भी ऊपर उड़ने की कोशिश करती वो थक जाया करती। वापस गिरकर उसे सिर्फ चोटें ही लगी। देखा दोस्तों, वो जानती थी
जितनी ऊंचाई पर चील उड़ पाता है उस पर वो नहीं उड़ पाएगी। फिर भी अपनी लालच को पूरा करने के लिए उसने उड़ने की कोशिश की और खुद ही को चोट लगवा ली। अब तुम दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों इन अंगूरों को बेचकर अपना गुजारा अच्छे से कर पाओगे। इस तरह बादलों में उगाए अंगूरों को बेचकर डोरा चिड़िया और पिंकी कबूतर खुशी से जीने लगे।